क्यूटीज आ गई हूँ मस्त मस्त राखी आइडियाज़ लेकर के, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। कुछ राखियाँ थोड़ी टफ हैं, कुछ वाली कुछ ज़्यादा ही आसान है। तो चलो देखते हैं आपके लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों के हिसाब से मैंने इसमें वीडियो कंपाइलेशन किया हुआ है, बनाया हुआ है। अब देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक पेपर ले लिया था, उसको क्विलिंग पीस की तरह कट कर दिया। मतलब आप सिंपल A4 साइज़ के पेपर लो, कैंची से उसे पतला पतला कट कर लो। क्विलिंग शीट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड उसको इस तरह से रोल करेंगे और हल्का से एक साइड से प्रेस करके उसमें ग्लू अप्लाई कर देंगे। कुछ इस तरह से ड्रॉप वाला आपको एक दिखेगा एंड ये देखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट सेटिस्फाई लग रहा है। तो देखो उसके बाद फिर यहाँ पे हमें इसे चिपका देना है। ठीक इसी तरह से एक फ्लावर बना देना है। इसी तरह से हमको 2 फ्लावर और बना देना है एंड देख सकते हो इतना ही करने से हमारा रेडी हो गया है। अब देखो ये तो आपको डिसाइड करना है ये आपके लिए मुश्किल है या फिर हाँ जो ये आसान है। अब यहाँ पे फ्लावर जो चिपकाना है वो 2 ग्लू से चिपका सकते हो। B7000 ग्लू ले सकते हो या फिर फेविक्विक ले सकते हो। और अगर वो दोनों ही नीचे है तो पीछे साइड पे हल्का सा पेपर पे ग्लू अप्लाई करो, फेविकोल अप्लाई कर लो एंड बीच में एक थ्रेड डालो जो कि आपको राखी पे बांधनी है एंड उसको सीधे फ्लावर रख दो, तो वो दोनों पेपर की वजह से अच्छे से चिपक जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपका राखी बन करके रेडी हो जाएगा। मैंने बीच में मेरे पास मोती पड़ी थी तो मैंने वो डाल दी। और अब देखो अब हम नेक्स्ट क्राफ्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं कार्डबोर्ड से बना रही हूँ और ये मेरे पास एक लेस था जिसको मैंने मिरर्स को कट करके छोटा कन्वर्ट कर दिया है। और अब मैं कार्डबोर्ड को कट करके एक सर्कल बना रही हूँ। इसी के ऊपर हम कार्डबोर्ड को चिपकाएंगे। B7000 ग्लू का मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो फेविक्विक, फेविकोल या फिर जो भी आपका फैब्रिक ग्लू आता है आप उसे यूज़ में ले सकते हो। कोई भी ग्लू यूज़ में ले सकते हो, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। कार्डबोर्ड जो भी कपड़े को चिपका ले एंड कुछ इस तरह से मैंने इसमें अप्लाई कर दिया। बीच में मेरे पास एक रुद्राक्ष था। अब देखो इसे चिपकाने के लिए मैंने B7000 ग्लू का यूज़ किया। अब आप देख लेना, आप अगर आप क्ले से चिपका सकते हो तो उससे भी चिपका देना। तो उसको मैंने बीच में चिपका दिया। अब या तो रुद्राक्ष आपको या तो मार्केट में कहीं मिल जाएगा या तो फिर आपके मंदिर में रखा रहता है। फिलहाल मेरे मंदिर में तो ये रखा रहता है तो मैंने वहीं से उठा लिया था। एंड ये मतलब आपके भैया अगर भक्ति वाले हैं तो उनको देने में बड़ा मज़ा आएगा आपको। एंड आप कॉम्पिटिशन में भी इसे बना सकते हो क्योंकि काफ़ी यूनिक राखियाँ हैं जितनी भी हैं। मतलब ऐसी राखियाँ आपने देखनी होगी, कुछ इसी हिसाब से मैंने राखियाँ बनाई हैं। तो अपने कॉम्पिटिशन भी इसे बना सकते हो। एंड देखो यहाँ पे मेरे पास पॉम्पॉम्स थे। अब या तो ये आप परचेस कर लो या तो फिर मंदिर से पालो या तो फिर आप अपने जो ऊन होता है ना उसी से आप बना सकते हो। रोल करके बीच में गांठ मार के उसको साइड साइड से कट करके एक बॉल का आकार दे दो तो वो बन जाएगा। देखो यहाँ पर काफ़ी प्यारी सी राखी बन गई है। कैमरा क्वालिटी थोड़ा अच्छा नहीं इसलिए समझ में नहीं आ पा रहा होगा बट काफ़ी क्यूट बनी है। चलो अपने नेक्स्ट क्राफ्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ बनाया है क्विलिंग शीट से, बट हाँ क्विलिंग शीट वाला सीन नहीं है इधर। सिंपली वही चीज़ है कि आपको A4 साइज़ के पेपर्स को पतली पतले स्ट्रिप्स में कट कर लोगे तो वैसे भी क्विलिंग शीट बन जाती है। तो टेंशन नहीं लेना है, A4 साइज़ का पेपर है तो उसी से बना लेना। तो यहाँ पर मेरे पास क्विलिंग किट का एक टूल था, मैंने उसी के थ्रू इसे रोल किया है। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा मैंने सुई लिया था और सुई पर टेप अच्छे से चिपका करके, मैंने इसलिए जुगाड़ भी बता दिया था, वो मैं वॉइस में नहीं बता पाई। तो देखो इस तरह से आप सुई का रोल करके भी आप इस तरह से क्विलिंग शीट बना सकते हो। सिंपली आपको क्विलिंग पेपर को रोल करना है, बट अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप इस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2-3 कलर के पेपर्स लिए थे, देख सकते हो हल्का लाइट हल्का जो भी कलर थे हमारे उस हिसाब से लेना है। एंड साइड में मैंने इसमें ग्लू अप्लाई किया और हमारे जो बीड्स थे, जो हमारी मोतियाँ थी, उसको फटाफट चिपकाना शुरू कर दी हूँ। ग्लू आपका अच्छा होना चाहिए। तो फिलहाल मैंने B7000 ग्लू का यूज़ किया था क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं निकलता, एकदम ही चिपक गया तो चिपक गया। क्योंकि हम राखी बना रहे हैं तो हमारे भाई के हाथ वाथ में मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं तो कहीं गिर ना जाए मोतियाँ, इस हिसाब से मैंने ग्लू अच्छा लिया था। बीच में मैंने छोटी सी एक नग वाली मोती डाली है एंड देख सकते हो काफ़ी अच्छा अभी से लग रहा है। तो मैंने कुछ इस तरह से थ्रेड लिया और B7000 की हेल्प से चिपका दिया। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, छोटा सा सर्कल वाला पेपर लेंगे आप, सर्कल शेप में कट करेंगे। जितनी बड़ी आपकी राखी है उस पूरे पेपर पे ग्लू अच्छे से अप्लाई करेंगे। थ्रेड रखना जिससे आपको रक्षा सूत्र या फिर जो भी है उसको रखना एंड उस पेपर को इस वाले राखी पे चिपका देना। अब इस टाइम पे मेरे पास नग वाला जो है लेस था तो मैंने उसी को यूज़ में ले लिया। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ आपको लगता है, मोती भी इंसर्ट कर सकते हो उसमें तो वो भी प्यारा लगेगा। फिलहाल मेरे पास ये था तो मैंने यूज़ में ले लिया एंड देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा आपका बन गया है। साइड में मैं 1-2 मोती भी डाल रही हूँ उसमें ताकि वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे क्योंकि फाइनल लुक उसका भी इतना अच्छा आ नहीं रहा था। तो देख लो अब ये लुक कितना प्यारा लग रहा है। और अपने भाई के पसंद का भी कलर आप यूज़ कर सकते हो, उसके फेवरेट कलर यूज़ कर लेना। एंड आजकल तो बहनें भी राखी बांधती हैं तो फिर देख लो अपनी दीदी को जो भी पसंद है कलर वो वाले यूज़ कर लो। तो कुछ इस तरह से हमारी ये वाली राखी बन गई है। अब चलो हम नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने उठाया क्विलिंग शीट, बट आपको सिंपल A4 साइज़ के पेपर को कट कर देना है जैसे मैंने जस्ट बता रखा था। तो टेंशन नहीं लेना है। आप लोग टेंशन में आ जाते हो यार, अगर मैंने कोई चीज़ यूज़ की है तो आप लोग एकदम ही पैनिक कर
जाते हो कि दीदी ने तो ये यूज़ किया, हमारे पास ये है ही नहीं तो हम कैसे यूज़ करें। तो देखो क्यूटीज, इसीलिए बता रही हूँ कि A4 साइज़ के पतले पतले स्ट्रिप्स कट कर लेना पेपर का एंड सेम क्विलिंग शीट ही बन जाता है। एंड जिस तरह से मैंने इस टूल का यूज़ किया है वो स्टार्टिंग में ही वीडियो में इसलिए मैंने डाल दिया था। मैंने 2 सुई ली थी, सुई नहीं है तो कोई भी पतली लकड़ियाँ लेना, बीच में उसमें उसको अच्छे से और टेप से सिक्योर कर देना ताकि आपकी कीलियाँ ना निकले एंड फिर आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो देखो मैं इसीलिए आपको ट्रिक्स बता रही हूँ, टेंशन नहीं लेना, ईजिली बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से मैंने वापस से इसको सेम इसी तरह से उसी टेक्निक से किया है एंड इसमें हल्का सा डिफरेंस भी मैं करने वाली हूँ। तो देखो इस तरह से मैंने इसमें जो भी ग्लू था हमारा उसको चिपका दिया। अब आपके पास हाफ कट बीट स्टिकर्स नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे मैंने बीच वाला सेंटर वाला बनाया है आप ऐसे ही और छोटे छोटे बना करके जहाँ बीट्स मैंने लगाए हैं वहाँ आप पेपर लगा देना, तो वो कुछ अलग ही बन जाएगा और बड़ा प्यारा लगेगा। तो देखो यहाँ पे मैं वापस से ये वाला ग्लिटर शीट ले रही हूँ, ग्लिटर जो हमारा होता है लेस वो मैं ले रही हूँ और दोनों साइड से इसको वापस से अप्लाई कर दे रही हूँ। चिपकाने का तरीका सेम है जैसे हमने पिछली बार चिपकाया था, कुछ इस तरह से इसे भी चिपका देंगे एंड देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बीच में मैंने छोटा सा नग यूज़ किया है, उसको लगा दिया है एंड चिपकाने का तो सेम ही प्रोसेस है। देख लो ये भी काफ़ी प्रिटी लग रहा है एंड इसे भी आप इजीली किसी को भी दे सकते हो। अब इस वाले को बनाने के लिए मैंने लकड़ी का इस्तेमाल किया ताकि थोड़ा और मजबूत हो जाए। आपके पास अगर कार्डबोर्ड है तो कार्डबोर्ड भी यूज़ में ले सकते हो या फिर थिक कार्डबोर्ड है जो कि लकड़ी की तरह थोड़ा वर्क करता है, आप उसे भी यूज़ में ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सेम वही वाला अपना जो है हमारा लेस है वो यूज़ किया है। एक्चुअली उसमें ना हल्का ऐसा लगता है जैसे डायमंड वाला लुक आ रहा है, इसीलिए मैं उसको ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। बट अगर आपके पास कोई और लेस है जो कि इस तरह से हो सकता है या इसका थोड़ा बहुत लुक दे सकता है, आप उसे यूज़ में ले लीजिएगा। एंड फटाफट मैंने भी इसको चारों साइड से लगा दिया। बीच में मुझे सेंटर में कुछ और एक्टिविटी करनी है क्योंकि ये उतना मज़ा आ नहीं रहा था मुझे, तो मैंने उठा लिया ग्लिटर और इसको फटाफट इसके ऊपर ग्लू अप्लाई किया एंड उसके ऊपर ग्लिटर डाल दिया। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा सा लुक आ रहा है इसका अभी भी। एंड कुछ नहीं करना होता है, जस्ट ग्लिटर अप्लाई किया, वापस से ग्लू अटैच किया और साथ में मैंने एक मोती ऐड कर दी। देखो कैमरा अच्छा नहीं है जिसकी वजह से ये सभी चीज़ें अच्छे से आपको दिख नहीं रही हैं, बट कोई बात नहीं, जब आप खुद से बनाओगे तो आपको समझ में आएगा। कई बार ऐसा होता है कि मेरे कैमरे की क्वालिटी की वजह से वो क्राफ्ट उतना अच्छा दिख नहीं पाता जितना वो एक्चुअल में होता है, इसलिए मैं बार बार बोल देती हूँ कि कैमरा अच्छा नहीं है जिस वजह से ये अच्छा दिख नहीं रहा है, बट ट्राई करना सच में बहुत अच्छा लगेगा आपको। पीछे मैंने ग्लू अप्लाई किया एंड अपना जो भी था हमारा, तो यहाँ पे मैं रक्षा सूत्र हर बार इस्तेमाल कर रही हूँ, बट आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी थ्रेड ले सकते हो जो कि अपने भाई के लिए हो। कोई ब्यूटीफुल सा कोई अगर लेस भी है आपके पास तो उसे भी यूज़ में ले लेना। फ़िलहाल मुझे रक्षा सूत्र ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि हम रक्षाबंधन ही तो बांध रहे हैं, तो रक्षा सूत्र मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हमारे भाई लोग कुछ समय तक उसको अपने पास रखे रहते हैं। देखो ये वाला मैंने मोती यूज़ कर लिया, आपके पास जो है आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से हमारा ये वाला क्राफ्ट बन करके रेडी हो गया है। अब ये वाला क्राफ्ट छोटे बच्चों के लिए, यहाँ पर मैंने लिया सिंपली कोई भी वाइट कलर का आप पेपर ले लीजिए, आपके पास जो भी स्केच है उसके थ्रू आपको हल्का सा तिरछा करते हुए आपको ड्रॉ करते हुए चले जाना है। रेनबो कलर करना है तो रेनबो बना सकते हो, बाकी जो भी आपको मल्टीपल कलर करना है आप ऐसे कलर कर दो। एंड उसके ऊपर लिखना है आपको पेन की हेल्प से भाई, भाई में जो आई वाला है वहाँ पे आपको हर्ट बना देना है आई वाले जगह पर। तो कुछ इस तरह से, मतलब आई के ऊपर जो डॉट होता है उसमें आपको हर्ट बना देना है। एंड उसके बाद फिर आपको इसके ऊपर कुछ और भी हरकतें करनी है। फिलहाल मैं इसको पीछे साइड में जो भी मेरे पास रक्षा सूत्र था जो भी था, आपके पास जो भी थ्रेड है उसको लेना है, एक और सेम साइज़ का पेपर लेना है एंड उसके थ्रू उसको चिपकाएंगे। पहले साइड में मैंने 2 मोतियाँ उसमें डाल दी है, वो आप सुई के हेल्प से भी कर सकते हो या हल्का सा थ्रेड को पतला कर दो, हल्का सा गीला करके, तो वो पतला सा हो जाता है एंड उसके अंदर अच्छे से मोती इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। एंड फिर उसको पेपर के हेल्प से चिपका देंगे। मेरे पास हाफ कट बीट स्टिकर्स थे तो मैंने उसकी हेल्प से इसको चारों साइड से अच्छे से आउटलाइन कर दिया ग्लू के हेल्प से एंड उसको चिपका दिया। तो देखो यहाँ पर आपका क्यूट सा भाई वाली राखी बन गई है। कॉम्पिटिशन में बनाना है तो कॉम्पिटिशन में भी बना सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आसान है, कम चीज़ें यूज़ की गई हैं एंड देखने में क्यूट लग रहा है। बाकी आप अपने हिसाब से अपना आइडिया ले सकते हो। तो देखो ये वाला तो बन गया, अब चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। इस वाले को बनाने के लिए मैंने यूज़ में लिया है ऊन। ऊन को ले लेंगे हाथ के हिसाब से, अपने हाथ पे मैंने रोल कर दिया ढेर सारे बंडल्स टाइप का। बीच में से मैंने इसमें कुछ इस तरह से गांठ लगा दी है, 2-3 गांठ लगा देना ताकि आपका ऊन तस से मस ना हो, मतलब निकले नहीं। एंड उसके बाद जब ये गांठ लग जाती है तो साइड से जितना भी एक्स्ट्रा है आपका धागा उसे कट कर लेंगे एंड साइड से आपको बीच में से सेंटर पार्ट लेकर के धागा को कट करना है, ठीक है। एंड मैंने उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे धागे हैं उसको कंघी करके ना उसको
अलग अलग कर दिया है सारे धागों को एक दूसरे से एकदम ही। एंड उसके बाद उसको सर्कल में कट कर दिया है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास जो भी चीज़ें थी, वापस से क्विलिंग शीट जो हमने बनाई थी पिछली बारी, थोड़ा सा आपको लगा था ड्रॉप टाइप का शेप था, वही है, बस हमने उसको सीधा सीधा चिपकाया था, इस बार उल्टा करके चिपकाएंगे तो हमारा ये वाला शेप बन जाएगा। बीच में रखेंगे हम अपना वो जो हमने फ्लावर वाला लुक दिया था उनको, एंड उसके ऊपर फिर यही चिपका देंगे और फिर बन जाएगा हमारा प्यारा सा ये। बट अभी भी मज़ा नहीं आ रहा था तो मैंने एक और लेस लगा दिया। स्टिल कलर का कावरी शेल वाला मेरे पास लेस था तो मैंने सोचा कि ना इसी को अटैच कर देते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैंने जो ग्लू अप्लाई किया है वो वुड वाला फेविकोल है, तो अच्छे से चिपकना तो नहीं हो पाया था इससे, तो इसलिए आप एक काम करना, या तो आप B7000 ग्लू का यूज़ करना, या तो फिर आप मतलब जो भी कपड़े को चिपकाने के लिए ग्लू यूज़ किया जाता है आप उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप फेविक्विक यूज़ कर सकते हो। तो देखो उसके थ्रू ये चिपक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। या तो हो सके पीछे से एक पेपर भी अटैच कर देना, मतलब पेपर के थ्रू चिपका देना। तो यहाँ पर हमारे ये वाले भी क्राफ्ट बन गया, देखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। यहाँ पे ग्लिटर पेपर मैंने ले लिया था। ग्लिटर पेपर को साथ में मतलब जो भी चीज़ें मैंने ली है उसको तो देख लो, साथ में मैंने हार्ट शेप में से कट किया है एंड उसके बाद एक के ऊपर एक चिपका करके फ्लावर बना दिया। तो कुछ इस तरह से ये सारी चीज़ें यूज़ हो गई हैं एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इस तरह से भी बना सकते हो। इसकी फुल वीडियो शूट नहीं हो पाई क्योंकि आई थिंक कैमरा ऑफ था। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारे आइडियाज़ मैं बनाने वाली हूँ, देने वाली हूँ, तो मिलते हैं।